हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आप सभी का क्लास 4 में स्वागत है। आज हम सभी हिंदी व्याकरण है लेसन 2 वर्ण विचार जो कि हम लोग अधूरा पढ़े हैं, आज हम लोग इसके आगे का भाग पढ़ेंगे। हम लोग लास्ट टाइम में स्वरों के प्रकार तक पढ़े थे। आज हम लोग देखेंगे स्वरों की मात्राएं। इससे पहले मैं आप लोगों को कुछ बातों की जानकारी देना चाहती हूँ जिसे सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे। ओके बच्चों, स्वरों को उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। स्वर के उच्चारण में किसी भी अन्य वर्ण जिसका हम लोग सहायता नहीं लेते हैं और स्वर का उच्चारण एकदम स्वतंत्र रूप से किया जाता है। लेकिन जब हम स्वर का प्रयोग व्यंजनों के साथ करते हैं, है ना, किसी भी व्यंजन के साथ करते हैं तो उनका स्वरूप पूरा ही बदल जाता है, जिसे हम लोग मात्राएं कहते हैं। अतः बच्चों, हम सभी कह सकते हैं कि मात्रा स्वरों के निर्धारित चिन्ह होते हैं जो व्यंजनों के साथ जुड़कर उनका स्वरूप बदल देते हैं। ये चिन्ह ही मात्राएं कहलाते हैं। एक बार और ध्यान से सुनेंगे। स्वरों के निर्धारित चिन्ह होते हैं, जो मतलब निर्धारित किया हुआ चिन्ह होता है स्वर का, जो व्यंजन के साथ जब मिल जाते हैं तो उसका स्वरूप को ये बदल देते हैं। उसे मात्राएं कहते हैं, या वो चिन्ह ही मात्राएं कहलाते हैं। जैसा कि मैंने पहला वीडियो में आप सभी को बताई हूँ कि स्वर की संख्या 11 होती है ना। स्वर की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। तो ये अ है। अ क्या है? एक इधर सभी स्वर दिए हुए हैं, तो शुरू में है अ, है ना। स्वर की कोई मात्रा नहीं होती है, इसलिए यहाँ पे डैश दिया होता है, क्योंकि स्वर स्वयं ही सभी व्यंजनों के साथ में जुड़ा हुआ रहता है। यदि स्वर किसी व्यंजन के साथ में नहीं है, फिर भी यह हलंत के रूप में लिखा हुआ जाता है ना, क्योंकि ये व्यंजन के साथ में ऑलरेडी रहता ही है। अगर हम लोग उसको नहीं जोड़ते हैं, लेकिन ये हलंत के रूप में ही स्वर रहता है। जैसे कि यहाँ पे क है और नीचे हलंत है, तो इसे हम लोग आधा क ही पढ़ेंगे, है ना, और इसके साथ हम लोग अ स्वर जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा क। ये आधा व्यंजन के साथ में क्या है? ये हलंत है तो आधा का कहलाएगा, और इसको हम अ लगाएंगे तो ये बन जाएगा क। इसका स्वरूप तो पूरा बदल ही गया, है ना। इसी तरह है आ, है ना। आ है तो ये आ की मात्रा है, इसमें भी क और हलंत है, आधा क और हलंत, तो धन आ की मात्रा, तो ये बन जाएगा क। इसी प्रकार छोटी ई है, छोटी की ई की मात्रा दिया हुआ है यहाँ पे, आधा क, हलंत है नीचे, और इसको आधा क नहीं पढ़ेंगे हम लोग, क पढ़ेंगे, है ना। ऐसे उच्चारण करते हैं क थोड़ा जल्दी से, और धन छोटी ई, तो क्या बन जाएगा? ये छोटी की। सभी व्यंजन का स्वर के साथ में प्रयोग हो रहा है, तो इसका स्वरूप बदलकर ये सभी क्या हो जा रहा है? मात्रा बन जा रहा है। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को ये वीडियो अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे से रिवीजन करेंगे और बार बार पढ़ेंगे। ओके, आज के लिए इतना ही।